ईरान के अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत से चावल और अन्य सामानों का व्यापार ठप होने की स्थिति में भारत ने चावल की इस बड़ी खेप को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया। ये कदम भारत की कूटनीतिक समझदारी को दिखाता है क्योंकि Bangladesh struggles with inflation. India is stepping up to help. India is delivering rice shipments to Bangladesh. The first consignment arrived at the Chodagram port. India tops in remittances globally. और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है। India's first shipment of parboiled rice to Bangladesh. The ship docked at Chodagram port and marked a milestone for the two neighbors. The rice deliveries will help Bangladesh fight inflation. It remains well over 11%. Even the IMF or the International Monetary Fund has expressed concern. A team from the IMF recently visited Dhaka. It expressed concerns over the high food inflation in Bangladesh. हम मना नहीं कर रहे, शुरू तो करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे जितने पड़ोसी हैं वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दो चार लाइनें खींच के उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हिंदुस्तान झुक गया। हम तो कह रहे हैं से पहले हेल्प करने को बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है। फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। जय हिंद दोस्तों, इंडिया ने फिर से भिखारी बांग्लादेश को मदद कर दिया है क्योंकि ईरान और इंडिया से बहुत अच्छा दोस्ती है। ईरान के पास बहुत ज्यादा चावल खराब होता है और इंडिया इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि जो बांग्लादेश इंडिया माल नहीं भेजा था वो स्टॉक माल था। ईरान से अच्छा दोस्ती होने के कारण इंडिया ने वो सारा चावल खरीद लिया और बांग्लादेश में भेज दिया। लेकिन ये भिखारी बांग्लादेश उसका भी पैसा दे पाएगा लोग की नहीं, क्योंकि इंडिया से इतना दिन बिजली जराया हुआ है उसका भी बिल चुकता नहीं कर पा रहा है भिखारी बांग्लादेश। चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईरान के अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत से चावल और अन्य सामानों का व्यापार ठप होने की स्थिति में भारत ने चावल की इस बड़ी खेप को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया। ये कदम भारत की कूटनीतिक समझदारी को दिखाता है क्योंकि इससे न सिर्फ व्यापारियों को नुकसान से बचाया गया बल्कि बांग्लादेश से संबंधों को भी मजबूती दी गई है। It delivered India's first shipment of parboiled rice to Bangladesh. The ship docked at Chodagram port and marked a milestone for the two neighbors. The rice deliveries will help Bangladesh fight inflation. It remains well over 11%. Even the IMF or the International Monetary Fund has expressed concern. A team from the IMF चीमा साहब इसकी हालत देखें। मैं पहले रिचर्ड गर्नैल के थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। चीमा साहब जब अमेरिका आए थे, हमारे मुर्शिद पाक साथ बाजवा साहब आए, असली कॉन्ट्रैक्ट बाजवा साहब ने साइन किए बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री, पीछे आपने देखा होगा कि एक म्यांमार को इंडिया ने बहुत ज़्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए थे। वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे पहले हाँ सबसे पहले हेल्प करने को। बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है। फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला है उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। सर क्या वजह है, 4 महीने हो गए हैं, वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत छोड़ें और यहाँ से चली जाएं, वो चली गई। 4 महीने हो गए, अभी तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो खसारे का शिकार हो रही है? देखें, एक तो इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जब ये हालात इस तरह के पैदा हुए तो ओवरऑल दुनिया ही पूरी एक इन्फ्लेशन की आग में, ओवरऑल एक वर्ल्ड इकोनॉमी भी दबाव का शिकार थी। ऊपर से हुआ ये कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका इंटरनल सिस्टम भी इस तरह से धचका लगा कि जो
और फिर पिछले साल ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है, और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की अब पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का वो ये जो 3 महीने थे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई, और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई, और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामहला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो रॉ मटेरियल पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा अच्छा लगाए या ना लगाए, लेकिन उसके साथ साथ शेख हसीना भी वापस मांगी है। सर शेख हसीना भी कहे वापस करो। हम तो बारात के साथ भेजेंगे शेख हसीना को, बाराती साथ में जाएंगे, ठीक है। और वो यूनुस जो है ना, वो एक बार वहां खड़ा हुआ मिल जाए फिर पता लग जाएगी, थोड़े देर जाओ। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की औकात पे, दूसरे के ढोल पे नाचना आसान होता है, अपनी औकात जब पता लगेगी तब पता लगती है। देखो शोर मचाना और सब चीजें, आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते, हम समझते हैं। आप इस चीज को समझिए। आपने अफगानिस्तान में पंगा तो ले लिया, अफगानिस्तान वाले जो आग लगा रहे हैं वो बताइए। हमें पता है कि इंडिया जैसा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बना दिया, ऐसा इंडिया के लिए बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। हम क्यों लड़े भाई? सीधी सी बात है, हम क्यों लड़ने जाएं? पीछे से अराकान आर्मी आ गई है, एक बार अराकान आर्मी के सामने बंदूकें चला के तो देख लो भाई। सीधी सी बात है, सोच कर देखिए, पोस्ट छोड़ के भाग जाना और 1, 2 नहीं 10-12 किलोमीटर तक घुस जाना अपने देश के अंदर, अंदाजा लगा कर देखिए क्या हाल है वहां पर। लेकिन सर आपके यहाँ तो साथ दिया जा रहा था पहले तो ममता बनर्जी। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों तो खुद मांग रहे हैं, इनके पास तो खुद कुछ नहीं है। अभी मांग रहे हैं, लेकिन जब ये नौजवान क़यादत मिलेगी, उधर से भी सुनने मिले, इधर से पाकिस्तान में भी, तो फिर मेरे ख्याल में जिस तरह वो इनकलाब ले आए ना, एक इतनी डिक्टेटरशिप चल रही थी पिछले कई सालों से, लेकिन वो सुन ने अपनी पावर दिखाई और अपना लोहा मनवाया। ऐसे इस पे मैं आपको करूंगी कि इस लोहे से क्या फायदा, जहाँ पे बांग्लादेश आज खुद 1-1 रुपए के लिए इंडिया का कर्जदार हो गया कि भाई उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनकी कंट्री इतनी जल्दी, मुझे जिस तरह से मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो डिफॉल्ट कर जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो IT में बांग्लादेश हमारे से बहुत आगे है। बांग्लादेशी IT में वो जो उनके जो स्टूडेंट हैं वो बड़ा अर्न कर रहे हैं। और मैंने मुझे तो ये मैंने नहीं सुना, लेकिन जो भी है से तो आगे। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाता है, क्योंकि पीछे हम एक ही रहे, बदकिस्मती से 1971 में अलहदा हो गए, लेकिन आज अगर पाकिस्तानी क़यादत और बांग्लादेशी क़यादत मिल के बैठते हैं और माशियत के हवाले से कोई अच्छा कदम उठाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की जो अवाम है उनको फ़ायदा होगा। तो इससे हमें फिर ना, इंडिया जो हमें आंखें दिखाता है इसी वजह से दिखाता है कि वो उसकी माइशत इन दोनों मुल्कों से बेहतर है। तो हमारे अल्लाह का दिया हुआ वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम अगर लेकिन वसाइल तो बहुत ज़्यादा, उसको हम यूज़ क्यों नहीं करते? बात तो यही है। अगर हम अपनी इकोनॉमी देख लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश को देख लें, वो खुद मांग रहा है, इंडिया से मांग रहा है। चलो ठीक है, इंडिया को वो आंखें दिखा रहा है। जैसे इतना गया कि जो हमने 8,000 करोड़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया ना, हमें वो दो। ये बांग्लादेश के पास तो 1 बिलियन अडानी को देने के लिए नहीं है, उसने उसकी बिजली काट दिया। तो बांग्लादेश इंडिया को कैसे आंखें दिखा सकता है? दोस्तों, भारत से यह उम्मीद नहीं थी कि भारत बांग्लादेश को मदद करेगा, क्योंकि बांग्लादेश वह देश है जो भारत का ही खाके और भारत को ही आंखें दिखाने लगता है। और जब से बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के तख्ता पलटी है, तब से वहाँ के हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और इंडिया बार बार कह रहा है कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार मत करो, फिर भी कोई बात नहीं सुन रहा है।